एक बेदर्द माँ ने अपनी ही बच्ची को ज़िबा कर दिया। बाल्टी में ये बच्ची पड़ी हुई थी और इसका सर नीचे झुका हुआ था। जब हमने इसको उठाया तो इसका गला कटा हुआ था और कुदरत की तरफ से ही ये बच्ची बच गई है। तो आप इन बच्चों को मार के ना फेंकें। आप यंग ब्लड के किसी नंबर पे भी आप फ़ोन कर दें 0364 पे, ईदी सेंटर के किसी नंबर पे फ़ोन कर दें, हम वो बच्चों को उठा लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं जो औलाद की खातिर तरस रहे हैं। सियालकोट डस्का में एक अफसोसनाक दिलहराश वाक़या पेश आया। एक बेदर्द माँ ने अपनी ही बच्ची को ज़िबा कर दिया। क्या हुआ, क्यों हुआ, जानेंगे सारा मामला उस बंदे से जिस बंदे ने इस बच्ची को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। जानते हैं उसी की ज़ुबानी सारी कहानी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम तनवीर अहमद मुगल है और हमारे अदारा यंग ब्लड फाउंडेशन के नाम से हम काम करते हैं डस्का में जी। ठीक है। और हमारे काफ़ी गाँवों में यूनिट बने हुए हैं और यूनिट्स यही काम करते हैं कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल कोई उनके इलाके में हो जाती है तो वो हेड ऑफिस रब्ता करते हैं। इसी सिलसिले में हमें हमारा वर्कर है मुजफ्फर फरियाद साहब, उन्होंने कॉल की कि ये हमें एक बच्ची मिली है खेतों में से, बाल्टी में पड़ी हुई है, उसका गला कटा हुआ है और अभी वो ज़िंदा है। हम उधर गए, हमने उसको रिसीव किया और पहले प्राइवेट डॉक्टर साहब को चेक करवाया, तो फिर हम उसे लेके लामा इकबाल अस्पताल सियालकोट में आ गए। ठीक है। और इधर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छा ट्रीट किया हमें और वो बच्ची डॉक्टर आबद साहब को बुलवाया गया क्योंकि वो ड्यूटी पे भी नहीं थे। उन्होंने उसकी सर्जरी की। उस अल्लाह ताला की तरफ से ये बच्ची जो है बच गई है, ये एक मौजज़ा ही है। और फिर वो ये बच्ची किसकी थी? इसमें यह है कि जब तनवीर भाई को वो बच्ची मिली है, तनवीर भाई उस बच्ची को लेके यहाँ पे आ गया है। कुछ लीगल प्रोसेस के जरिए, चूँकि ये इरादा कत्ल का वो मामला था, बच्ची का गला यहाँ से लेकर यहाँ तक कटा हुआ था, तो इन्होंने फिर वहाँ पे जो अपनी इनकी मुद्दत में वहाँ पे FIR दर्ज की नामालूम अफराद पे। अब वहाँ पे आगे अदारे में हरकत में आए हैं। महकमा पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच वालों ने कोशिश करके हमें पता चला है कि कल वो माँ, इसकी जो बच्ची है वो की माँ वो उसी गाँव की है, वो कल गिरफ्तार हुई है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है अभी उसका हमें नहीं पता। जहाँ से बच्ची मिली है, ये जिस गांव से बच्ची मिली है उनसे थोड़े ही फासले पर इस जो माँ अरेस्ट हुई है, जो उसने अपना इतराफ़े जुर्म भी किया है, उनका घर भी वो जहाँ पे बच्ची मिली गई है वहाँ से थोड़े फासले पे है। ये पुलिस वालों ने ही, स्पेशल ब्रांच वालों ने वो कुछ रैकी करके वो मुल्ज़मान पकड़े हैं, बाकी अब वो उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं जो जिसे पकड़ा है वो मैरिड है क्या अनमैरिड है? ये मुझे नहीं लगा। आपको नहीं लगा? भैया वो जो खातून है वो लड़की अरेस्ट है, वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा ये मुझे इल्म नहीं है। ठीक है। मुझे ये बताएं क्या मैसेज है आपको जो आपको आवाम देख रही है? ये कहेंगे कि देखें, ये जैसे हमारे डस्का में यंग ब्लड फाउंडेशन है, ये दी सियालकोट है, तनवीर भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम लोग जितनी भी हमारी टीम है, हम तमाम माओ बहनों से यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अगर ज़िंदगी में आपके पास कोई ऐसी गलती हो जाती है तो आप इन बच्चों को मार के ना फेंकें। आप यंग ब्लड के किसी नंबर पे भी आप फ़ोन कर दें 0364 पे, ईदी सेंटर के किसी नंबर पे फ़ोन कर दें, हम वो बच्चों को उठा लेंगे। कम से कम वो बच्चे जो बे औलाद हैं, उन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं जो औलाद की खातिर तरस रहे हैं और ये लोग बच्चों को ज़िबा करके फेंक रहे हैं। उन ज़िबा करने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा इनको मारे ना, किसी महफूज जगह पे रख के हमें कॉल कर दें, वहाँ से बच्चे उठा लेंगे और ऐसी किसी सुनी माँ की गोद वो बच जाएगी और आपका भी हम वो पर्देदारी भी रखेंगे। जब वहाँ पे गए आप, क्या देखा आपने वो बाल्टी में? बाल्टी में ये बच्ची पड़ी हुई थी और इसका सर नीचे झुका हुआ था। जब हमने इसको उठाया तो इसका गला कटा हुआ था और कुदरत की तरफ से ही ये बच्ची बच गई है, लेकिन दुनियादारी में तो इसका कोई बचने वाला चांस नहीं था। अल्लाह ताला की मेहरबानी है और डॉक्टरों की कोशिश है कि बच्ची बच गई है। मैं इन हालात को मद्देनजर रखते हुए वालिदैन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चे नौजवानी की उम्र में आए, इनके रिश्ते वगैरह तय कर दें, क्योंकि ये बेरा रवि और बाहर की दोस्तियों के साथ ना चले। इनके टाइम पे रिश्ते कर दिया करें और ये बेरा रवि नहीं होगी और इस तरह के केस भी नहीं होंगे फिर।
सर लास्ट में मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी कैसा वाक़या पेश आया यहाँ पे कुछ? जी बिल्कुल, सियालकोट में नहीं 20 साल से मारा चुके दादा चुके रेस्क्यू कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे पहले भी आते थे कि माएँ बच्चा पैदा करके किसी कचरे पे उधर फेंक देती थी, वो कुत्ते वगैरह खा जाते थे। आज से 10-15 साल पहले भी हमने रिक्वेस्ट की तो हमें कुछ बच्चे ऐसे मिले भी जो बिन माँ बाप के बच्चे थे। फिर हमने वो किसी महफूज गोद में डाले, वो बच्चे आज माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं। तो अब 10-15 साल बाद ये फिर से दोबारा से ये तसलसल शुरू हुआ है और मेरे सुनने में भी ये आया है कि उस गाँव इर्द में ये तीसरा वाक़या है जो बच्चा ऐसे पैदा करके फेंक दिया गया है। जी नाज़रीन, सुना आपने सारी कहानी उनकी ज़ुबानी। मेरी भी उन लोगों से गुजारिश है जो लोग ये काम करते हैं, जिनसे ये गलती हो जाती है, खुदा के लिए अपने बच्चों को मारे ना, क्योंकि बहुत से माँ बाप हैं जो औलाद के बगैर रो रहे हैं। औलाद का दर्द उनसे पूछें जिनके पास औलाद नहीं। खुदा के लिए अपने बच्चों को मारे ना, किसी को दे दें, कहीं पर रख दें। इसके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।